हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लॉकडाउन की इस ऑनलाइन क्लास में। आज ये 8वीं क्लास अपनी वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे। कक्षा 8 और गणित विषय। हाँ तो देखो, हमने कल कर लिए थे 6.3 नंबर की जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी उसके 5 प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे उससे आगे के 5 प्रश्न और ये प्रश्नावली आज के इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो एक बार तो जो पहले वाले वीडियो उनको आप 2 पार्टों में आए हैं, वो एक में 3 प्रश्न समझा रखे हैं, एक के अंदर 2 प्रश्न समझा रखे हैं। तो आप उनको एक बार पूरा देखो और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ से उसको रिवाइज करो, पहले बैक करो और बाद में उसको फिर से देखो, तो उसको समझना है। अब जो कल लास्ट का 5वां प्रश्न था उससे कुछ मिलता जुलता आज का अपना 6वां प्रश्न होगा इस प्रश्नावली का। 5वें प्रश्न में यह था कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, तो उन्हें किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाएं। यही था कि हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे। अभाज्य गुणनखंड करने पर सभी संख्याओं के युग्म बन रहे थे, जोड़े बन रहे थे, लेकिन किसी न किसी गुणनखंड के जोड़े नहीं बने थे। वो केवल एक बार आया था और हमने उसको एक बार और गुणा कर दिया था उसी संख्या से, ताकि उसका भी जोड़ा बन जाए, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में। आज हमें गुणा नहीं करना है, आज हमें भाग लगाना है। गुणा करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा आ गया उसके साथ में एक जोड़ा और, यानी एक संख्या और आ जाएगी। भाग वाले में क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटाना है। भाग से हटेगा, गुणा करने से लगेगा। जो कमी है वो आएगी और भाग से जो कमी है वो जाएगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर समझना, जैसे मान लो 252 है। 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से भाग करेंगे। क्या दे रखा है? 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से भाग करेंगे। समझना इधर, वो ये अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं मैं। ये 252 लिख दिए। 2 का भाग जाता है ना 252 में, 2 का भाग दे दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया ना यहाँ पर। 1 को इस 2 के आगे लगा देंगे तो 12 हो जाएगा। 2 6 12, तो 2 6 12। तो अब देख लो, फिर 2 का भाग दे देंगे। 2 6 12, पूरा पूरा चला गया ना, आगे 6 बच गया। अब बोलो 2 का फाड़ा कि 6 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार, यानी कुल मिलाकर 126 में 2 का भाग चला गया 63 बार। आगे बढ़ते हैं। 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 2 का नहीं जाता तो अब कितने का देंगे? 3 का। तो चलो इसमें 3 का भाग देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब आगे देखो इसमें कितने का जाता है? 3 का भाग जाता है ना 21 में। 3 का फाड़ा बोलो 21 आ जाए, तो 7 बार बोला। कितनी बार बोला आप लोगों ने? 7 बार बोला। अब यहाँ पर देखो 7 में कितने का भाग जाता है? केवल 7 का भाग जाता है। तो हमने 252 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 2 का भाग दिया सबसे पहले 126 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 126 में से 63 बार गया, फिर 63 में 2 का नहीं जाता है, 3 का जाता है 21 बार गया, फिर 21 में 3 का भाग 7 बार गया और फिर 7 में 7 का भाग जाता है। अब एक बार मैं गुणा वाले तरीके से बताता हूँ और फिर इसी में भाग वाला तरीका बता देता हूँ। 252 है। 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो इस 2 का पूरा पूरा युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। इस 3 का भी बन गया, लेकिन इस 7 का नहीं बना। तो यदि गुणा की बात करता ना, तो देखो 7 एक बार और चाहिए। कितनी बार चाहिए? टोटल 2 बार, यानी एक युग्म बनना चाहिए, एक जोड़ा बनना चाहिए। तो जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ तो अकेला रह गया बेचारा ये। तो इसलिए क्या किया जाएगा? 1 गुणा 7 और कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा किया जाएगा। लेकिन यहाँ गुणा की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? भाग की।
तो भाग के अंदर हटानी पड़ती है, जो ज्यादा आ जाती है ना संख्या, एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको हटा दिया जाता है। तो देखो 2 कंप्लीट हो गया, जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया, और ये है 7, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हटाना है। भाग लगाने का मतलब है इसको हटाना है। तो देखो 7 कितनी बार आया, केवल 1 बार आया। तो इसमें पूरी संख्या में मैं 7 का भाग लगा दूं। देखो ये पूरी संख्या है, इनमें कितने का भाग लगा दूं, 7 का। तो 7 से 7 कट जाएगा ना, क्या बचेगा, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, यानी 2 का भी एक जोड़ा बन जाएगा और 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा, और 7 एक्स्ट्रा था वो हट गया। कैसे हटा, 7 का भाग लगाने से ही हट गया। तो अब क्या करेंगे हम, समझ गए ना इस चीज को आप लोग। तो लिखोगे क्या वो समझो। 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से भाग देंगे या भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो वो 252 है, वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 7 से भाग लगाएंगे, यहां समझना 252 में कितने का भाग दे दूं मैं, 7 का भाग दे देता हूं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया, और आगे वाला 2 उतार लिया तो 42 हो गया। अब 7 का पहाड़ा बोलो, 42 आ जाए, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिगे 42, 7 छिगे 42, 0 बच गया ना। तो 252 में 7 का भाग देने पर कितना आता है, 36 आता है। कितना आता है प्यारे बच्चों, 36 आता है। तो 36 आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ग संख्या होती है, कितने की होती है बताओ। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, आप लोग जो बताओगे वो, शाबाश। कुछ लोगों ने बताया 6 का होता है वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो वर्ग संख्या हो गई ना ये। तो भाग के अंदर जो ज्यादा है उसको हटाना है, तो उसी का भाग लगा तो हट जाएगा, और गुणा वाले में कम रह जाता है, उससे गुणा करना होता है, यानी जोड़ा पूरा बनाना होता है। समझ गए ना इस चीज को। चलो एक प्रश्न और बताता हूं, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। मान लो 2925 है, कितना है, 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से भाग करेंगे। तो वो यह अभाज्य गुणनखंड 2925, 3 का भाग जाता है क्या, 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये 2 के भाजकता के नियम में ही नहीं आता है। 3 का देखते हैं, देखें 5 6 7 8 9, और ये 9 9 9 18 हो गया। 18 में भी यदि बात करें 1 की और 8 की, तो 8 1 9 होता है, 9 में 3 का भाग जाता है ना, तो इसके अंदर भी 3 का भाग चला जाएगा। तो दे दो 3 का भाग। 3 का फाड़ा बोलो 29 आ जाए, क्योंकि 2 में नहीं जाता तो हम पहले 29 ले लेंगे। तो लगाओ भाग, इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार, 9 ती 27, कितने बच गए आगे, 27 से 28 29, 2 बच गए। 2 यहां लगाएंगे तो 22 हो जाएंगे, 22 हो गए ना। तो अब 22 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 ती 21, फिर 1 बच गया, 1 आगे वाली संख्या के लगा देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। मतलब 2925 या 2925 के अंदर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 975 बार चला जाएगा। फिर देखते हैं 3 का भाग जाता है क्या, तो 3 का भाग फिर चला जाएगा, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 1 बच गया ना, 1 फिर आगे लगा देंगे तो 3 5 15। अब आगे देखो 5 है, 2 है, 3 है, यानी ये भी 5 और ये भी 5, 10 हो गए। 10 में 3 का भाग नहीं जाता ना, तो 3 से भाजकता का नियम हो गया अपना यहाँ पर खत्म। अब आते हैं 4, 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का जा सकता है क्या, इकाई अंक देखो 0 या 5 हो तो 5 का चला जाएगा, है ना, तो 5 का चला गया। 5 गए 30, 5 गए 30, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 को आगे लगा दिया 5 के तो 25 हो गया, तो कितनी बार गया, 5 बार चला गया। 5 25 होता है ना, फिर 5 का भाग चला जाएगा क्या, चला जाएगा। 5 एकम 5, 1 बच गया तो 15 हो गया, 5 ती 15। 13 में कितने का भाग जाता है,
13 का ही भाग जाता है। कितनी बार चला गया? 13 में 13 का भाग एक बार चला गया। तो अब यहाँ पर देखो गुण 2925 है, गुण 2925 में 3 का भाग 975 बार, 975 में 3 का भाग 325 बार, फिर 5 का भाग 65 बार, फिर 5 का भाग 13 बार, और फिर 13 में 13 का भाग 1 बार। तो गुण 2925 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 हो गए। अब यहाँ पर देखना है मेरे को, आप लोग ये बताओ यदि गुणा करना होता है इसको तो कितने से गुणा करते कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? 13 से। आप लोगों को पता चल गया कितने से गुणा करते हैं? 13 से। देखो 3 का जोड़ा बन गया, जोड़े में होती हैं 2 संख्याएं, जैसे एक चप्पल का जोड़ा, तो चप्पल में एक चप्पल थोड़ी आती है, 2 चप्पल आती हैं, तो ये चप्पलों का जोड़ा हो गया। तो ये 2 संख्याएं मिलकर एक पेयर बना लेती हैं, जोड़ा बना लेती हैं। तो ये बन गया जोड़ा, ये बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, ये एक पैर की चप्पल ही रह गई। अब दूसरी पैर की चप्पल लाने के लिए इसको गुणा करना पड़ता, कितने से? 13 से गुणा करना पड़ता। गुणा के अंदर तो भाग में क्या होता है कि जो एक चप्पल है ना उसको आप फेंक के आ जाओ जोड़े के अंदर। भाग का मतलब उसको फेंक के आ जाओ, हटा दो, वो किसी काम की नहीं है, और नई खरीदने के लिए पैसे हमारे पास, लेकिन एक चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा बच गया, इसका लगा देंगे हम इसमें भाग। तो भाग लगाते 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। समझ रहे हो ना? 13 का भाग लगाते ही 13 है कट जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे? गुण 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, गुण 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 13 से भाग करेंगे, भाग करेंगे और भाग करेंगे तो 13 हट जाएगा, 2 3 गुणा 3 5 गुणा 5 बच जाएगा। तो 3 गुणा 5 का मतलब हो गया 5 3 15। ठीक है ना? ये आपका ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब इसके HW के क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, लिख लो वो अपनी कॉपी के अंदर। पहला HW का क्वेश्चन है इसमें 396। दूसरा HW का क्वेश्चन है 2645 और तीसरा HW का इसमें क्वेश्चन है 1620। 396, 2645, 1620। केवल आपको ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर HW में करने हैं। पता करना है कि किसमें किसका भाग लगाएं ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। नोट कर लो इनको। अब इसके बाद में हम आगे के प्रश्न में चलते हैं। 6 प्रश्न बता दिए, 7वें प्रश्न में आओ। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या होगा? प्रश्न ऐसा दिया गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 8, आप लोग कक्षा 8 में ही हो, कुछ बच्चे कक्षा 8 के अलावा भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सीखने के लिए किसी क्लास विशेष की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक विद्यालय की कक्षा 8 के कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री राहत, राष्ट्रीय राहत कोष के अंदर 2401 रुपये दान दिए। देश में इस समय आपदा आई हुई है ना, कौन सी आपदा आई हुई है? कोरोना नाम की महामारी आई हुई है। तो हमारी स्कूल के 8वीं क्लास के बच्चों ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री राहत आपदा राहत कोष के अंदर 2401 रुपये दान में दिए हैं आप सब लोगों ने। अब प्रश्न क्या है वो समझो। मुझे ये तो पता है कि आप लोगों ने 2401 रुपये दान में दे दिए, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितने रुपये प्रत्येक बच्चे ने दिए। तो उसके लिए मैंने एक सीधा सा तरीका आपको ये बताया कि जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ही रुपए एक बच्चे ने दिए हैं। जैसे मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने 5 रुपये दिए, दूसरे ने 5 दिए, तीसरे ने 5 रुपये, चौथे ने 5 रुपये, 5वें ने 5 रुपये, तो कितने रुपए दे दिए? टोटल 25 रुपये दे दिए। मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा कितने रुपए देगा? 3 रुपये देगा। तो 3 3 3 कितने रुपए हो गए? 9 रुपये हो गए। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक बच्चा कितने रुपए देगा? 10 रुपये देगा। यानी पहला बच्चा 10, दूसरा बच्चा 10, तीसरा बच्चा 10, ऐसे सारे बच्चे 10 हैं वो 10 रुपये देंगे। तो कितने रुपए हो गए? 100 रुपये हो गए। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, जितने बच्चे हैं उतनी ही संख्या के अंदर वो रुपए दे रहे हैं, प्रत्येक बच्चे बराबर बराबर रुपए दे रहे हैं।
तो क्या है वो? वर्ग संख्या है। क्या है? वर्ग संख्या। तो यहां हमारा जो प्रश्न है वो ऐसा ही है। क्या है कि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने पीएम आपदा राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। बहुत बड़े दानवीर हो आप, मुझे पता है। 2401 रुपये दान किए। प्रत्येक बच्चे ने अपनी कक्षा के कुल बच्चों या छात्रों, मान लो कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दान किए तो कक्षा में विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या ज्ञात करो। छात्रों की संख्या ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न है। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने पीएम आपदा राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक बच्चे ने उतने ही रुपए दिए जितने उसकी कक्षा में बच्चे हैं। तो बताओ कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं? तो ये क्या दे रखा है? वर्ग संख्या। मैंने उदाहरण बताया ना, 3 बच्चे हैं तो 3-3 रुपये देंगे, 9 रुपये हो गया। तो वो वर्ग हो गया ना 3 का। 5 बच्चे थे तो 5-5 रुपये दिए तो 25 रुपये हो गए, तो 5 का वर्ग 25। तो रुपए भी उतने ही हैं, बच्चे भी उतने ही हैं। तो ये वर्ग संख्या है और इसका हम निकाल लेंगे वर्ग मूल 2401 का। 2401 का वर्गमूल निकालते हैं। चलो, 2 का भाग जाता है क्या इसमें? नहीं जाता है, क्योंकि ये विषम संख्या, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 6 का नहीं, पहले 3 का देखो। 4 2 6 1 7 हो गया, तो 7 हो गया तो 3 का भाग भी नहीं जाता है। 2 का नहीं गया, 4 का नहीं जाएगा, 5 का वैसे नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं। देखें इसमें इधर भाग लगा के बता देता हूँ। देखें 7 का जाता है क्या? 2401 में 7 का भाग, 7 3 21, बच गए कितने? 3 0, 7 4 28, कितने बच गए? 2 बच गए। आगे वाला 1 उतार लिया, 21, 7 3 21 चला गया ना इसके अंदर। तो कितने का भाग जाएगा यहाँ पर? 7 का भाग जाएगा। कितनी बार? 343 बार जाएगा। अब आपको पता है एक बार 7 का चला गया तो वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो 7 का तो फिर एक बार और जाएगा, क्योंकि जोड़ा बनना जरूरी है ना। वो गुणा भाग वाले में हो सकता है, उनमें बने न बने वो अलग प्रश्न है। अब 7 का दे देते हैं, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 343 में 7 का भाग, 7 4 28, बच गए कितने? 6 बच गए। 3 आगे वाला उतार लिया, 63। 7 के पहाड़े में 63 कहाँ से आते हैं? जाड़पाली मोड़ के पास में कहाँ से आते हैं बताओ? देखें, हाँ, जाड़पाली मोड़ से थोड़े पहले आ जाते हैं। 9 बार, 7 9 63, 49 बार चला गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 49 में किसका भाग जाता है? 7 का ही जाता है। फिर कितनी बार? 7 का फाड़ा 7 बार बोल लो, 49 आ जाएगा। फिर 7 में कितने का जाता है? 7 का ही भाग जाता है, 1 बार। तो 2401 का वर्गमूल क्या होगा? 7 × 7 × 7 × 7। अब 2 के इसका जोड़ा बन गया, 2 इसका बन गया। एक एक ले लेंगे, ये ऊपर का जो वर्गमूल का या अंडर रूट का निशान है ना, ये हट जाएगा। तो 7 इसमें से ले लिया, 7 इसमें से ले लिया। 7 ये 7 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आया? 49। तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 8वीं क्लास में 49 बच्चे हैं। और कितने ते रुपए दिए सभी ने? 49 रुपए ही दिए हैं। कितने रुपए दिए? यही तो छात्र हैं, इतने ते ही रुपए दे दिए। मतलब 49 को गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा? 2401 रुपये आ जाएगा। आया क्या समझ में? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने की दृष्टि सरल प्रश्न है, थोड़ा लिखी रखा है इसको थोड़ा अजीब तरीके से। तो इसको देखो, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने पीएम आपदा राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए हैं। प्रत्येक बच्चे ने अपनी कक्षा के कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दान में दिए या किए
तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। यदि यहाँ पर आपको ये भी पूछ लेता ना कि कितने ते रुपए दिए तो भी यही उत्तर आता, और यदि यहाँ पर ये भी पूछ लेता कि छात्रों की संख्या भी बताओ और साथ में कितने ते रुपए दिए तो भी बताओ, वो भी बताओ, तो आप क्या करते, यही ज्ञात करते, एक बार लिख देते 49 छात्र, एक बार लिख देते 49 रुपए। ठीक है ना, इस प्रकार से करना है इसको। यह भाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। 2401 का वर्गमूल कितना होता है 49। तो हमारी कक्षा में 49 बच्चे हैं, 49 रुपए सबने दे दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।